जहां पूरे देश में विजयदशमी के दिन रावण के पुतले का दहन किया जाता है, वहीं गेटुना में एक ऐसा गांव है जहां पर रावण की पूजा की जाती है। हम विसर्ग गांव में मौजूद हैं। यहां पर जो इस मंदिर में रावण की पूजा की जाती है। तस्वीरों में आप देखेंगे मेरे पीछे यहां पर जो है ये रावण की जो है यहाँ पर जो तस्वीर है, प्रतिमा लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है और यहाँ पर जो माता दुर्गा माता की तस्वीर लगी हुई है और यहाँ पर विष्णु जी की हैं, सरस्वती माता की, कृष्ण भगवान की हैं, राम दरबार लगा हुआ है, शनिदेव भगवान की है। इस मंदिर में सभी देवों की जो देवताओं की जो है मूर्ति लगी हुई है। ये माना जाता है कि जो यहाँ के लोग रावण की पूजा करते हैं और रावण की पूजा के साथ साथ इनका ये कहना है कि वो कोई भी व्यक्ति गाँव का यहाँ से जो है जो रामलीला देखने के लिए नहीं जाता। और ये कहा जाता है कि ये कहावत है कि जो लोग पहले रामलीला होया करती थी, जो उसमें जो है कैरेक्टर किया करते थे, पात्र बनते थे, उनके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता था, या तो वो बीमार होते थे या उनकी जो है मृत्यु हो जाती थी। तो उसको लेकर के ये कहा जाता है कि यहाँ के जो विसर्ग के जो लोग हैं वो उस दिन के बाद से आज तक भी रावण के जो पूजा करते हुए आए हैं और कोई भी रामलीला मंचन में जो है शामिल नहीं होता। यही वो पाताली शिवलिंग है। यहाँ पर जो है रावण लंकेश्वर रावण पूजा किया करते थे शिवलिंग की। ये कहा जाता है कि जो रावण थे, दशानन रावण, पूजा करने के बाद यहाँ से सीधे जो है एक बगल में ही गुफा है, उस गुफा के माध्यम से जो रावण थे वो दुधेश्वर मंदिर जाया करते थे। हम उस जो गुफा को भी आपको दिखाएंगे। इस गुफा के माध्यम से जो दशानन रावण थे वो दुधेश्वर मंदिर के लिए जाया करते थे। देखिए तस्वीरों में दिखाएंगे। इसमें अभी फ़िलहाल जो है जो मंदिर के जो लोग हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उन्होंने इस गुफा के पर गेट लगा दिया, वो बंद कर दिया है। अंदर दिखाएंगे तस्वीरों में हम आपको। देखिए अंदर तक जहाँ तक आप देखेंगे अंदर अभी अंधेरा है, क्योंकि इसमें इसको जो है गुफा को बंद कर दिया है। और ये कहा जाता है कि जो रावण थे पहले वो विसर्ग के जो प्राचीन मंदिर है, जो शिव मंदिर है, यहाँ पर जो पूजा करते थे। उसके बाद गुफा के माध्यम से गाज़ियाबाद जाया करते थे और ये कहा जाता है कि गाज़ियाबाद के दुधेश्वर मंदिर में पूजा करते थे। उसके बाद वो नंसाल अपनी जो मेरठ थी वो वहाँ जाते थे। गाँव वालों का ये कहना है कि ये पाताली शिवलिंग यहाँ पर जो उस समय निकली थी, जब इसको खोदा गया तो जितना इसकी खुदाई की गई शिवलिंग की, उतना ही वो ज़मीन के अंदर धंसती गई, जाती गई। हम तस्वीरों में अंदर दिखाएंगे। ये पाताली शिवलिंग कही जाती है। यहाँ पर जो रावण थे वो इस मंदिर में पूजा करते थे, शिवलिंग की पूजा किया करते थे। और उसके बाद बगल में गुफा बनी हुई है, वो गुफा के माध्यम से गाज़ियाबाद के दुधेश्वर मंदिर जाते थे, वहाँ पूजा करते थे। उसके बाद वो अपनी नंसाल मेरठ जाया करते थे। ये वही शिवलिंग है, पाताली शिवलिंग है। इसी शिवलिंग की जो है यहाँ के जो लोग हैं वो पूजा करते हैं और जो रावण थे वो भी पूजा किया करते थे। राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में हम अभी मौजूद है विसर्ग गांव में। जो विसर्ग गांव रावण की जन्मभूमि कहा जाता है, हम उसी जो विसर्ग गांव में जो मंदिर है उसी में मौजूद है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो मंदिर का द्वार है, यहाँ पर जो रावण की मूर्ति दीवार में जो है उकेरी गई है। तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति लगाई गई है, जो रावण के जो पिता थे उनकी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है और यहाँ पर ब्रह्मा जी की तस्वीर लगाई गई है। ये वो मंदिर है जहाँ पर जो है जो रावण इसी मंदिर में जो है पूजा करते थे। और ये भी कहा जाता है कि जो रावण के जो पिता थे, जो विसर्ग का जो गांव है, ये विसर्ग का गांव उनके पिता के नाम पर ही पड़ा था। उन्होंने इस गांव का नाम जो है विसर्ग रखा था। और ये कहा जाता है कि जो रावण थे वो यहाँ पर पूजा करते थे। यहाँ पर इस मंदिर के अंदर जो है पाताली शिवलिंग भी है। वो कुछ समय पहले बताया जाता है कि जो यहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि उनका कहना, उनकी मान्यता ये है कि जब उस शिवलिंग जो निकली थी, वो पाताली शिवलिंग, जब उसको खोदा गया, जितना ही खोदा गया वो उतनी ही पाताल वो नीचे जाती गई। तो ये भी कहा जाता है कि उसके बाद जो है जो रावण यहाँ से पूजा करने के बाद जो है एक गुफा यहाँ बनाई गई थी। गुफा के माध्यम से जो है वो रावण सीधे जो है जो गाज़ियाबाद दुधेश्वर मंदिर जाते थे। दुधेश्वर मंदिर में पूजा करने के बाद वो अपनी नंसाल मेरठ जाया करते थे। हम अभी मंदिर के अंदर चलेंगे और दिखाएंगे उन सभी तस्वीरों को, जिस तरह से जो रावण थे यहाँ पर जो है पूजा करते थे, उसी मंदिर में जो है पूजा अर्चना करते थे। ये भी मानता है कि यहाँ पर जो रावण
पहले ये जो हवन कुंड बना हुआ है, यहाँ पर हवन करते थे। और ये वो मंदिर है जहाँ पर जो है ये शिवलिंग मंदिर है, यहाँ पर तस्वीरों में दिखाएंगे। ये वही शिवलिंग है, मंदिर है जो पाताली शिवलिंग मंदिर के अंदर है। और शिव भगवान की जो है वो रावण पूजा अर्चना किया करते थे। इसी मंदिर में पूजा करने के बाद जो रावण थे, विसर्ग को दशानन रावण की जन्मभूमि कहा जाता है। हम जानेंगे, वे सब ऐसे यहाँ पर जो है पूजा करते आ रहे हैं, यहीं इस मंदिर की जो है देखभाल भी करते हैं। उनसे जानेंगे कि आप किस तरह से मानते हैं कि यहाँ पर जो है ये रावण की जो है जन्मभूमि है। प्लस कि कुछ लोग यहाँ पर जो है सवाल भी उठाते हैं कि विसर्ग जो है रावण की जन्मभूमि नहीं है, कहीं दूसरी जगह भी, कानपुर हो गया और अन्य साउथ की तरफ भी जो है लोग क्लेम करते हैं। जी, ऐसा है, वो जो करते हैं वो सब गलत करते हैं। विसर्ग नाम का कोई गांव नहीं है, और विसर्ग जो है ना रावण की जन्मभूमि है, ऋषि विश्वेश्वरवा की जन्मभूमि है यहाँ पे, और ये बिल्कुल 100 का 100% सच है। तो क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर की, थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा बताएंगे? इस मंदिर की ये मान्यता है कि ये जो है शिवलिंग है, ये ब्रह्मा जी और पुलस्त मुनि के द्वारा जो है स्वयं प्रकट करा हुआ है, स्वयंभू है। और इसी पे जो है ना रावण ने पूजा करी है, इसी शिवलिंग पे विश्वेश्वरवा ऋषि ने पूजा करी है, इसी शिवलिंग पे ब्रह्मा जी और पुलस्त मुनि ने करी। ये माना जाता है कि यहाँ पर कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले जो है रामलीला होती थी, तो जो उसमें पात्र होते थे, जो भी कैरेक्टर उसमें करते थे, तो कहीं ना कहीं वो या बीमार होते थे या उनकी मौत हो जाती थी अकस्मात। तो उसमें के मतलब किस तरह से आप मानते हैं? ऐसा है कि 40 साल 35 साल तो मुझे हो गए देखते देखते, अभी तक तो कोई मेरे सामने रामलीला और ऐसा नहीं हुआ। पर बताते हैं कि कभी एक बार, कभी पहले 50-60 साल पहले हुई होगी, तो कोई मरागिरी हुई होगी। वैसे बताते हैं कि नट की कला और रामलीला नहीं होती है, और ना कोई रावण का पुतला दहन होता है। हाँ, किसी ने मेरे सामने एक बार रावण का पुतला ज़रूर दहन करा था, तो वो बेकार हो गया था, तो वो सही भटक गए थे वो। पर जो है उसके बाद में और हमने आज तक कोई नहीं देखा है। आप 40 साल से कम से कम 40 वर्षों से इस मंदिर के कैंपस में रह रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। हाँ। तो कभी आपने महसूस किया है कि मतलब रावण को या किसी मतलब इस तरह की जो है आत्मा को यहाँ पे आत्मा नहीं, जो है ना, जब उस टाइम जो है ना यहाँ चोल लगते थे, जब यहाँ लाइट नहीं होती थी, खूब 8-8, 9-9, 10-10 फुट का आदमी दिखाई देता था कि आ रहा है मंदिर में, जा रहा है। और आज भी ये है कि आज भी आप जो है ना बिगड़ नहा धो के आओ मंदिर में, आप जो है ना धक्के लगेंगे बाहर से कि आप अंदर नहीं बढ़ो। आज भी इतनी पावर है। ये जो महसूस आपको होता है कि कोई मंदिर में रात के समय आता है, जाता है, तो मतलब हमेशा होती है कोई जब लाइट नहीं होती है, जब अब तो लाइट हो गई, जब लाइट नहीं होती है, जब ये महसूस नहीं होता, खूब दिखाई देता है। अब तो यहाँ हाई राइज इमारतें बन गई हैं आसपास, तो पहले में और अब में क्या फ़र्क मानते हैं आप यहाँ पर? अब जो है थोड़ा शहर का विकास हो गया है। पहले गांव देहात की तरह था और अच्छा आनंद था, अब अशांति हो गई है। पहले शांति होती थी, अच्छा लगता था, बस ये है। देखिए, आपसे महंत रामदास जी, आपका कहना है कि आपने कई बार 40 वर्षों में महसूस किया है कि जिस तरह से जब अंधेरा होता है, लाइट चली जाती है, तो कोई परछाई मंदिर के अंदर आती है, उनको लगातार इस तरह की बातें जो है महसूस होती हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।